स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी का निचोड़ देखते हैं, जिसमें आप लोग हिस्ट्री का लगभग जो है 8 क्लास ख़त्म होने को है। तो आप लोगों को कमेंट आया था कि भूगोल किया जाए या अन्य सब्जेक्ट भी किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग आज करने वाले हैं भूगोल में संसाधन। क्लियर। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगा मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपका कोई भी एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव सही सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मोटा मोटी जानना है, क्योंकि यहाँ से उतनी क्वेश्चन तो बनती नहीं है, परंतु अगले चैप्टर से ज़्यादा बनेगा। तो आप लोगों को ध्यान में ज़रूर रखनी है ये सारे बातें को। जैसे कि संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं, तो जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे और एक बार रिवीजन कर लीजिए। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन होते हैं। जीव जंतुएं में हम लोग भी आ जाते हैं। क्लियर। यानी कि सजीव हम लोग भी है, तो मानव भी एक संसाधन है। हम लोग डिफाइंड सबको बारी बारी से करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि संसाधन को किस तरह से बांट रहे हैं, यानी कि संसाधन जो है कैसे कैसे जो है हमको पढ़ना है और कैसे ध्यान में इसको रख सकते हैं, इसके बारे में है। तो सबसे पहले देखिए, संसाधन को 3 पार्ट किया गया है। हम सबको डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा जो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो पहले इसको जो दिया गया है इसको समझते हैं कि पहला है प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, भूमि, मिट्टी, जल। उसके बाद है मानव संसाधन यानी मानव स्वयं। उसके बाद है मानव कृषि संसाधन, मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, यानी कि कुछ भी जो मानव बनाया है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हुए सभी चीज़ें जो प्राकृतिक का है। क्लियर। अगर उसको हम डिफाइन करें नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर सारा स्टेप जो बना हुआ है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन में वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन है। फिर उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन है। फिर उसी तरह से वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन है। फिर स्वामित्व के आधार पर जो है क्या क्या है, तो स्वामित्व के आधार पर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और निजी संसाधन। तो चलिए एक एक करके थोड़े से इसका एग्जाम्पल को ध्यान में देखना है, क्योंकि वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ भी डिटेल नहीं है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है मानव संसाधन। तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करते हैं। ठीक है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसके दिमाग एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। अतः क्या करना चाहिए? व्यक्तियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि उपयोग और निर्माण खुदे कर रहे हैं। तो शिक्षित अगर नहीं है तो दुरुपयोग भी कर सकते हैं, जैसा कि होता भी है। तो अगला जो है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है, जैसे मकान, कार्यालय, वन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित संसाधन है। तो इसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन ही कहेंगे एग्जाम्पल में जब दिया जाए तो। ऐसे इतना इजी तो पूछेगा नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, सो ध्यान से देखिएगा
कि वास्तविक संसाधन, यानी कि हम लोग किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, विकास एवं उपयोग के आधार पर। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन होता है। तो वास्तविक संसाधन क्या है, तो उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है, यानी कि उसको किस तरह से खर्च करना है, क्या करना है, कब खर्च होगा, ये सब ज्ञात है। क्लियर। तो इसको क्या कहेंगे, वास्तविक संसाधन कहेंगे। जैसे में आपको ध्यान में याद में रखना है, पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम एकदम याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया का सोना याद रखना है, झारखंड का अभ्रक याद रखना है, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा एकदम ध्यान रखना है। उसके बाद है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या होता है कि उन संसाधनों को कहेंगे जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं होता है, परंतु क्या होगा, इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होगी। जैसे में आप लोग ध्यान में रखिएगा, केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। लद्दाख में क्या पाया जाता है, यूरेनियम, संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। अब देखिए अगला जो है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या है, तो दो है। हम लोग देख लेते हैं कि जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल है, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि, जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन है। उदाहरण के रूप में खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि ये सभी आते हैं। आप लोग फिर से उपलब्धता के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय मिलेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहेंगे जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है। देखिए आपको पता होगा, आप जानते भी हैं, परंतु एक बार सुन लेने से आपका रिवीजन होगा और इससे कुछ कहानी की तरह से आपको ध्यान में रहेगा, ताकि आप लोग अगले चैप्टर को आसानी से समझेंगे या उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होता है। सूर्य की किरणें एवं पवन ऐसे ही क्या है, नवीकरणीय है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। और नवीकरणीय संसाधन क्या होंगे, वैसे संसाधन जिनकी भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग के आने के बाद वो क्या होगा, पुनः पूर्ति में लाने के लिए हजारों लाखों वर्ष लग जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे में लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि ये सभी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्लियर। इसको एकदम ध्यान में आपको रखना है। अगला पॉइंट, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। ये वीडियो लेंदी उतना नहीं होगा, परंतु थोड़ा सा तो होगा ही, तो इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वितरण की दृष्टि से क्या है कि सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन होते हैं। तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन में क्या आएंगे, आपको पता है भूमि सभी जगह है, वायु सभी जगह है, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वत्र उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है ऐसे संसाधन भी संसाधन है जो निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, उसको स्थानीय संसाधन कहेंगे। जो क्या है, सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे मैं बता दिए। तो चलिए, निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले में एग्जाम्पल आप लोग देखिए, कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, जादूगोरा में मिलने वाला यूरेनियम, एकदम ध्यान में रखना है सबको, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला इत्यादि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्लियर। अब हम लोग स्वामित्व के आधार पर देखें तो निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो निजी क्या होगा, आपका पर्सनल होगा। राष्ट्रीय क्या होगा, जो राज्य का होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा, जो देशों से होगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय 200 से ऊपर और 200 से नीचे और 19.2 किलोमीटर से आगे को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति इसको भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। तो अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, आपको उदाहरण के लिए आपको ध्यान में रखना कि विश्व